नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भैरवनाथ है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं है। यह मेरी अपनी आप बीती है। मेरे जीवन का वह हिस्सा है जिसने न केवल मुझे तबाह किया, बल्कि मुझे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां न तो मैं जीवित हूं और न ही मृत। मैं बस एक कैद में तड़पती हुई आत्मा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। और हां, जब यह कहानी खत्म हो जाए तो जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। आप कहां से देख रहे हैं, कौन से शहर से, और आपका नाम क्या है। मुझे जानना अच्छा लगेगा कि मेरी पीड़ा की यह दास्तान कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं एक सम्मानित तांत्रिक था। लोग दूर दूर से आते थे मेरे पास। कोई अपनी बीमारी का इलाज लेकर आता, कोई अपने दुश्मनों से बचने का उपाय मांगता। मैं हर किसी की समस्या का समाधान करता था। लोग मुझे बड़े आदर से प्रणाम करते थे, मेरे चरण स्पर्श करते थे। मैं अपनी विद्या का उपयोग धर्म के कार्यों के लिए करता था। कम से कम मैं यही समझता था। पर इंसान के मन में छुपे हुए जो विकार होते हैं, वे धीरे धीरे सिर उठाने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब गांव की औरतें अपनी समस्याएं लेकर आती थीं, तो मैं उनकी परेशानी सुनने की बजाय उनके रूप रंग पर ध्यान देने लगा था। उनकी आंखों की चमक, उनके होठों की लाली, उनके बालों की खुशबू, यह सब मुझे बेचैन करने लगा था। मैं खुद से लड़ता था। मन में कहता था, भैरवनाथ, यह क्या सोच रहा है? तू एक साधक है, तंत्र विद्या का ज्ञाता है। तेरा मन इन व्यर्थ की बातों में क्यों भटक रहा है? लेकिन जितना मैं अपने मन को समझाता, उतना ही वह और भटकता जाता। वासना का बीज मेरे हृदय में अंकुरित हो चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपनी गुफा में ध्यान लगा रहा था। मेरी गुफा एक पुराने मंदिर के नीचे थी, जहां सदियों पुराने ग्रंथ और तंत्र की पुस्तकें रखी हुई थीं। ध्यान के बाद जब मैं उन पुस्तकों को देख रहा था, तो मुझे एक अजीब सी किताब दिखी। वह बाकी किताबों से अलग थी। उसका कवर काले रंग का था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। जिज्ञासावश मैंने उस किताब को उठाया। उसे छूते ही मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी रगों में आग भर दी हो। किताब खोली तो उसके पन्नों से एक मदहोश करने वाली खुशबू आई। पहले पन्ने पर लिखा था, मोहिनी विद्या, सर्वश्रेष्ठ वशीकरण की विद्या। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह संसार की सबसे शक्तिशाली विद्या है। इस विद्या को सिद्ध करने वाला किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकता है। उसके आगे वह मंत्र लिखे हुए थे जिनसे यह विद्या सिद्ध होती है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी लिखी हुई थी बड़े अक्षरों में, सावधान, इस विद्या का उपयोग केवल धर्म के कार्यों के लिए करें। यदि वासना में इसका प्रयोग किया गया तो साधक स्वयं विद्या का दास बन जाएगा। उस समय मुझे यह चेतावनी एक मामूली सी बात लगी। मैंने सोचा, मैं भैरवनाथ हूं, तंत्र विद्या का जानकार हूं। मुझे पता है कि अपनी शक्तियों को कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन मेरे मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, अब कोई भी औरत मुझे मना नहीं कर सकेगी। उस रात मैं सो नहीं सका। बार बार वही किताब पढ़ता रहा, मोहिनी विद्या के मंत्रों को रटता रहा। मेरे मन में गांव की सुंदर औरतों के चेहरे घूमते रहे, विशेष रूप से गांव की सरपंच की बेटी राधिका का चेहरा। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर गांव के हर मर्द का दिल धड़कता था। लेकिन वह बहुत घमंडी थी और हमेशा मुझे तिरस्कार से देखती थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने उन मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। जब भी कोई औरत मेरे सामने आती तो वह बेचैन हो जाती थी। मेरी आवाज में एक अजीब सा जादू आ गया था। एक सप्ताह बाद एक पूर्णिमा की रात को मैंने पूरी विधि से मोहिनी विद्या की साधना शुरू की। गुफा में दीप जलाकर, हवन कुंड में विशेष जड़ी बूटियां डालकर उन मंत्रों का जाप करने लगा। रात भर मैं मंत्र जपता रहा। मेरे चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे इर्द गिर्द नाच रही हो। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने महसूस किया कि मैं बदल गया हूं। वातावरण में एक अजीब सी गर्माहट और मदहोशी फैल चुकी थी। मेरे भीतर एक नशा सा भर गया था, एक अजीब सा आत्मविश्वास। मुझे लगा जैसे अब संसार की कोई भी स्त्री मेरे सामने नहीं टिक सकती। उसी दिन दोपहर को जब मैं गांव के मुख्य रास्ते से जा रहा था,
तो मैंने राधिका को देखा। वह अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी भर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, आज इसे पता चल जाएगा कि भैरवनाथ की शक्ति क्या है। मैं उसके पास गया। पहले तो वह मुझे देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगी। उसकी सहेलियां भी मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी। लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से मोहिनी विद्या का मंत्र फुसफुसाया। मेरी आवाज में जादू था। मेरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। क्षण भर में ही राधिका की आंखें धुंधली हो गईं। उसके होंठ कांपने लगे। वह मेरे सामने नतमस्तक हो गई और कांपती आवाज में बोली, स्वामी, मैं आपकी हूं। उसकी सहेलियां यह देखकर हैरान रह गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि राधिका के साथ अचानक क्या हुआ है। मैंने उन्हें भी मंत्र से प्रभावित किया और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। वे सब बिना कुछ कहे चली गईं। उस दिन पहली बार मैंने मोहिनी विद्या की असली शक्ति महसूस की। राधिका मेरे साथ मेरी गुफा में आई। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। वह जो कभी मुझसे नफरत करती थी, अब मेरे हर हुक्म को मानने के लिए तैयार थी। मैंने उसे अपने कक्ष में ले जाया। उसकी देह को अपनी इच्छाओं के अनुसार भोगा। उसका कोई प्रतिरोध नहीं था, बल्कि वह खुशी से मेरा साथ दे रही थी। मेरे भीतर पाप का एक अजीब सा आनंद उमड़ पड़ा। मुझे लगा जैसे मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। जब शाम हुई तो मैंने राधिका को एक और मंत्र दिया, जिससे वह सब कुछ भूल गई। वह वापस वही घमंडी राधिका बन गई। लेकिन मेरे दिल में यह एहसास था कि अब मैं जब चाहूं उसे अपने वश में कर सकता हूं। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। गांव में और भी कितनी सुंदर औरतें हैं, विवाहित स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां, पास के गांव की रानी, अब सब मेरे वश में आ सकती हैं। लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था कि जिस शक्ति को मैं अपनी समझ रहा हूं, वह असल में एक जीवित चेतना है, और मैं उसे जितना गलत राह पर ले जाऊंगा, वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। एक दिन वही शक्ति मुझे निगल जाएगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं कि उस दिन से मेरा पतन शुरू हो गया था। मोहिनी विद्या सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवित अभिशाप है, जो धीरे धीरे अपने साधक को निगलती जाती है। राधिका के साथ बिताई गई उस दोपहर के बाद मैं एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। मेरे अंदर एक अजीब सा अहंकार भर गया था। हर वक्त मेरे दिमाग में वही बात घूमती रहती, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कोई भी औरत मुझे मना नहीं कर सकती। अगले कुछ दिनों तक मैं सामान्य की तरह अपना काम करता रहा। लोग अपनी समस्याओं के साथ आते रहे, मैं उनका इलाज करता रहा। लेकिन मेरा मन हमेशा मोहिनी विद्या के इस्तेमाल की तरफ भागता रहता। मैं बार बार उस काली किताब को पढ़ता, नए नए मंत्र सीखता। एक दिन गांव के सेठ जी की पत्नी मीरा मेरे पास आई। वह अपने बेटे की बीमारी का इलाज कराने आई थी। मीरा बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर किसी का भी दिल डोल जाए। वह करीब 35 साल की थी, लेकिन दिखती किसी 20 साल की लड़की की तरह थी। जब वह अपने बेटे की समस्या बता रही थी तो मैं उसकी बातें सुनने की बजाय उसके रूप में खो गया था। उसकी आंखों की चमक, उसके बालों से आती खुशबू, उसकी आवाज की मिठास, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उसके बेटे का इलाज किया, उसे कुछ जड़ी बूटी दी। लेकिन जब वह जाने लगी तो मैं रुक नहीं पाया। मैंने कहा, मीरा जी, आपके बेटे की बीमारी थोड़ी गंभीर है। कल शाम को एक बार फिर आइएगा, मुझे कुछ विशेष पूजा करनी है। वह बोली, ठीक है पंडित जी, मैं कल आ जाऊंगी, और चली गई। उस रात मैं सो नहीं सका। बार बार मीरा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। मैं तरह तरह की कल्पनाएं करता रहा। अगले दिन शाम को मीरा आई। इस बार वह अकेली थी। मैंने उसे अपनी गुफा के अंदर वाले कक्ष में बुलाया। वहां मैंने पहले से ही मोहिनी विद्या की तैयारी कर रखी थी। खुशबूदार धूप जल रही थी, दीप जल रहे थे। पूरा माहौल एक अजीब सी मदहोशी से भरा हुआ था। मैंने उससे कहा, मीरा जी, आपके बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे एक विशेष मंत्र पढ़ना है। आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठिए। वह मासूमियत से मेरे सामने बैठ गई। मैंने धीरे धीरे मोहिनी विद्या के मंत्रों का जाप शुरू किया। मेरी आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं, उसकी सांसें तेज होने लगीं।
मैं समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। कुछ ही मिनटों में मीरा की आंखें पूरी तरह से धुंधली हो गईं। उसका पूरा शरीर मेरे नियंत्रण में आ गया। वह एक गुड़िया की तरह मेरे हर हुक्म को मानने के लिए तैयार थी। मैंने उसके करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी त्वचा कितनी मुलायम थी। मैंने उसके बालों को सहलाया, उसकी खुशबू सूंघी। फिर धीरे धीरे मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन मैंने मीरा के साथ वो सब किया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बिना किसी प्रतिरोध के मेरे साथ थी। मेरे भीतर वासना का एक तूफान चल रहा था। मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूं। कई घंटे बाद जब मेरी इच्छाएं पूरी हो गईं, तो मैंने उसे वापस से अपने वश में कर लिया और उसकी याददाश्त से सब कुछ मिटा दिया। जब वह होश में आई तो वह वही पुरानी मीरा थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। मैंने उससे कहा, मीरा जी, पूजा पूरी हो गई, आपके बेटे की तबीयत अब ठीक हो जाएगी। वह खुश होकर चली गई। उस रात मैं नशे में था, मोहिनी विद्या की शक्ति का नशा। मुझे लगा जैसे अब मैं इस संसार का राजा हूं, कोई भी औरत मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। अगले कुछ दिनों तक मैं और भी औरतों पर यह विद्या आजमाता रहा। गांव की दर्जी की बेटी सुनीता, जो हमेशा मुझसे कतराकर निकलती थी, पास के गांव की एक विधवा औरत जो बहुत ही सुंदर और जवान थी। एक के बाद एक मैं सबको अपने जाल में फंसाता गया। हर बार वही प्रक्रिया होती। पहले मैं उन्हें किसी बहाने से अपनी गुफा में बुलाता, फिर मोहिनी विद्या से उनके मन को वश में करता, फिर उनके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता। अंत में उनकी याददाश्त से सब कुछ मिटा देता। लेकिन हर बार विद्या का प्रयोग करने के बाद मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मेरे हर काम पर निगाह रख रहा हो। कभी कभी गुफा में मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई औरत की आवाज में हंसी आ रही हो। मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करता रहा। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है। मैं मोहिनी विद्या के नशे में इतना डूब गया था कि मैं यह भूल गया कि कोई भी शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। दिन बीतते गए, मेरी हिम्मत और भी बढ़ती गई। अब मैं सिर्फ गांव की औरतों पर ही नहीं, बल्कि शहर की औरतों पर भी नजर डालने लगा था। एक बार राजा की छोटी रानी भी मेरे पास आई थी। उसके साथ भी मैंने वही किया। हर नई सफलता के साथ मेरे अंदर का अहंकार बढ़ता जाता था। मुझे लगता था कि मैं भगवान से भी बड़ी शक्ति रखता हूं। कोई भी स्त्री, चाहे वह कितनी भी सती सावित्री हो, कितनी भी धार्मिक हो, मेरे सामने नहीं टिक सकती। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मोहिनी विद्या सिर्फ एक तकनीक नहीं है। यह एक जीवित शक्ति है, एक चेतना है। और हर बार जब मैं इसका गलत प्रयोग करता था, वह और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। वह मेरी वासना से पोषण पा रही थी, मेरे पापों से मजबूत हो रही थी। एक दिन जब मैं अपनी गुफा में ध्यान कर रहा था, तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, बहुत मीठी लेकिन साथ ही भयावह भी। वह कह रही थी, भैरवनाथ, तू बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे यह पसंद आ रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन गहरे में कहीं मुझे एक डर सा लगने लगा था। अगले कुछ दिनों में यह आवाज और भी साफ होने लगी। कभी कभी मुझे लगता जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, कभी लगता जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है। लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मोहिनी विद्या सिर्फ मेरे हाथ में एक औजार नहीं है, बल्कि वह खुद एक शक्ति है जो मेरे साथ साथ चल रही है, मेरे हर काम को देख रही है। लेकिन तब भी मैं रुक नहीं पाया। वासना का नशा इतना तेज था कि मैं सब कुछ भूलकर अपनी हवस पूरी करता रहा। मुझे लगता था कि अभी तो मैं इस शक्ति का मालिक हूं, अभी तो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। पर मैं नहीं जानता था कि बहुत जल्द ही एक ऐसी रात आने वाली है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। महीने भर बाद मैं पूरी तरह से मोहिनी विद्या का आदी हो गया था। अब यह मेरे लिए सिर्फ एक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक नशा बन गई थी। जैसे किसी को शराब की लत लग जाती है, वैसे ही मुझे इस विद्या की लत लग गई थी। बिना इसके इस्तेमाल के अब मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकता था। गांव में अब मेरी एक अलग ही पहचान बन गई थी। लोग कहते थे कि भैरवनाथ में कुछ अजीब सी शक्ति आ गई है। जो औरतें पहले मुझसे बात करने में झिझकती थीं, अब वे खुद मेरे पास आने लगी थीं।
मेरी आंखों में एक अजीब सा जादू था। मेरी आवाज में एक मदहोश करने वाला असर था। एक दिन की बात है, पास के बड़े शहर से व्यापारी गोविंदराम की पत्नी सुशीला मेरे पास आई। वह बेहद अमीर थी और अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके साथ 2 नौकरानियां भी थीं। सुशीला का रंग दूध की तरह गोरा था, आंखें हिरनी की तरह बड़ी बड़ी थीं। वह महंगे कपड़े पहनती थी और उससे अत्तर की खुशबू आती थी। वह मेरे पास अपनी कोई समस्या लेकर आई थी, लेकिन मैं उसकी बात सुनने की बजाय उसके रूप में खो गया था। मैंने उसकी समस्या का समाधान किया, लेकिन साथ ही उस पर मोहिनी विद्या का भी प्रयोग कर दिया। उस दिन के बाद सुशीला बार बार मेरे पास आने लगी। कभी कोई छोटी सी समस्या का बहाना, कभी कुछ और। हर बार मैं उसके साथ अपनी हवस पूरी करता और फिर उसकी याददाश्त से सब मिटा देता। वह घर जाकर अपने पति से कहती कि भैरवनाथ जी बहुत बड़े संत हैं, उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली आ गई है। धीरे धीरे मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई। मैंने सोचा कि अगर मैं एक साथ कई औरतों को अपने वश में कर सकूं तो कितना मजा आएगा। मैंने किताब में और भी गुप्त मंत्र खोजे और उन्हें सीखा। एक दिन मैंने एक बड़ा प्रयोग किया। गांव की 5 सबसे खूबसूरत औरतों को अलग अलग बहानों से अपनी गुफा में बुलाया। राधिका, मीरा, सुनीता और 2 अन्य औरतें। मैंने सभी को एक साथ मोहिनी विद्या से वश में कर लिया। उस रात का मंजर आज भी मेरी आत्मा को कपा देता है। 5 औरतें मेरे इर्द गिर्द गुड़ियों की तरह बैठी हुई थीं। सबकी आंखें धुंधली, सब मेरे हर हुक्म का इंतजार कर रही थीं। मैं उनके बीच में एक राजा की तरह बैठा था। उस रात मैंने जो किया वह वर्णन से परे है। मेरी वासना चरम पर पहुंच गई थी। मुझे लगा जैसे मैं स्वर्गलोक में हूं और ये सब अप्सराएं हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन उसी रात जब मैं इस सब में मस्त था तो अचानक मुझे एक तेज हंसी की आवाज सुनाई दी। एक औरत की हंसी, लेकिन इतनी भयावह कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मेरे अलावा वहां सिर्फ वो 5 औरतें थीं जो अभी भी मेरे वश में थीं। हंसी की आवाज फिर आई और इस बार साफ शब्द सुनाई दिए, वाह भैरवनाथ, कितना मजा आ रहा है ना, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैं डर गया। मैंने जल्दी जल्दी सभी औरतों की याददाश्त से सब कुछ मिटाया और उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वह आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस रात के बाद से यह आवाज रोज आने लगी, कभी दिन में, कभी रात में। हमेशा एक औरत की आवाज, हमेशा मुझसे बात करती हुई। वह मुझे और औरतों के नाम बताती, उनकी कमजोरियां बताती, यह बताती कि उन्हें कैसे फंसाया जा सकता है। शुरू में मुझे लगा कि यह आवाज मेरी मदद कर रही है। इसकी बताई तरकीबें हमेशा काम आती। जो औरतें पहले मुझसे दूर रहती थीं, वे भी इसकी मदद से आसानी से फंस जाती। एक दिन इस आवाज ने मुझसे कहा, भैरवनाथ, राजमहल में एक नई रानी आई है, बहुत खूबसूरत है, उसे भी अपने वश में कर ले। मैंने कहा, लेकिन वह तो रानी है, राजमहल तक मेरी पहुंच कैसे होगी? आवाज ने कहा, चिंता मत कर, कल वह अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे के मंदिर में आएगी, वहां तू मिल जाना। अगले दिन वैसा ही हुआ। रानी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आई। वह वाकई बेहद सुंदर थी। उसकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। मैंने उससे कुछ धार्मिक बातें की और फिर मोहिनी विद्या का प्रयोग किया। वह रानी भी मेरे वश में आ गई। उस दिन एक रानी के साथ बिताए गए पलों में मुझे लगा जैसे मैं सम्राट बन गया हूं। लेकिन उस दिन के बाद से वह आवाज और भी तेज होने लगी। अब वह आवाज मुझसे दिन रात बात करती रहती। वह मुझे नई नई औरतों के बारे में बताती, नए मंत्र सिखाती, नई तकनीकें बताती। मैं पूरी तरह से उसका गुलाम बन गया था। महीनों बीत गए। मैंने शायद सैकड़ों औरतों के साथ अपनी हवस पूरी की होगी। विवाहित स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां, विधवाएं, रानियां, कोई भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं था। मेरे लिए वे सिर्फ अपनी वासना पूरी करने का साधन बन गई थीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं बदल गया हूं। मेरी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। मेरी त्वचा का रंग थोड़ा बदल गया था। कभी कभी आईने में अपना चेहरा देखकर मुझे डर लगता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मैं बिना उस आवाज की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता था। वह मुझे बताती कि कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है। मेरा पूरा जीवन उसके नियंत्रण में आ गया था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस आवाज से पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे बात क्यों करती हो?
उसने हंसकर जवाब दिया, अभी समय नहीं आया है भैरवनाथ, बहुत जल्द तुझे सब पता चल जाएगा। अभी तो बस मजा करता रहे। लेकिन अब मुझे मजा नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। जो शक्ति मैं अपनी समझता था वह शायद मेरी नहीं थी, शायद कोई और मुझे नचा रहा था। दिन बीतते गए, मेरी हालत और भी खराब होने लगी। कभी कभी रात में मुझे अजीब सपने आते। उन सपनों में एक औरत का साया दिखता जो हमेशा मुझे देख रहा होता। वह हंसती रहती, लेकिन उसकी हंसी में कुछ डरावना था। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू रहा है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई है। हवा में एक तेज खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक डरावना एहसास भी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि बहुत जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वह अमावस्या की रात थी जब मैं समझ गया कि मैं कितनी बड़ी भूल कर चुका था। उस दिन पूरे दिन मेरा मन बहुत बेचैन था। कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पक्षी भी अपने घोंसलों में छुपे हुए थे। यहां तक कि कुत्ते भी रात में भौंक नहीं रहे थे। रात के समय जब मैं अपनी गुफा में था तो अचानक सभी दीपक अपने आप बुझ गए। मैं घबरा गया। गुफा में अंधेरा हो गया। ठंडी हवा चलने लगी, हालांकि बाहर गर्मी थी। मैंने दियासलाई जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जल रहा था। मैं डर गया। तभी अचानक मुझे वह आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह बहुत पास से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। भैरवनाथ, आवाज आई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। कौन है? बाहर आओ, मैंने डरते हुए कहा। तभी एक मधुर लेकिन डरावनी हंसी गूंजी। हंसी इतनी भयावह थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक गुफा में एक अजीब सी नीली रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में मैंने देखा कि गुफा के कोने में कुछ है। धीरे धीरे वह आकार लेता गया। पहले एक साया दिखा, फिर धीरे धीरे एक औरत का रूप निकलकर सामने आया। वह औरत नहीं, वह सिर्फ औरत नहीं थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन साथ ही उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि गुफा में हवा नहीं थी। वह धीरे धीरे मेरे सामने आई। उसने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसकी सुंदरता इतनी प्रबल थी कि मैं उसकी तरफ देखने से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। तू भैरवनाथ है ना? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। हां, मैं भैरवनाथ हूं। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। वह हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरी गुफा में गूंजने लगी। मैं वही हूं जिसे तूने महीनों से इस्तेमाल किया है। मैं वही हूं जिसकी शक्ति से तूने सैकड़ों औरतों को अपने वश में किया है। मैं हूं मोहिनी विद्या। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। उसने आगे कहा, तूने मुझे वासना की गंदगी में डुबो दिया भैरवनाथ। मैं एक पवित्र विद्या थी, धर्म के काम आने वाली, लेकिन तूने मुझे अपनी हवस का साधन बनाया। मैं उसके सामने घुटनों के बल गिर गया। माफ कर दो देवी, मैंने गलती की है। मैं आगे से कभी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। वह हंसने लगी। अब बहुत देर हो गई है भैरवनाथ। अब मैं तुझसे परे हो गई हूं। अब मैं एक स्वतंत्र शक्ति बन गई हूं और अब मैं तुझसे बदला लूंगी। मैंने मंत्र पढ़कर उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र शुरू किया वह जोर से हंसने लगी। मूर्ख, अब मैं तेरे मंत्रों के वश में नहीं हूं। अब तू मेरे वश में है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले, जैसे वो जमीन में जड़ गए हों। वह मेरे पास आई। उसकी खुशबू बहुत तेज थी, एक ऐसी खुशबू जो मुझे बेहोश बना रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन साथ ही आग की तरह जला रहा था। अब तू सदा सदा के लिए मेरा गुलाम रहेगा भैरवनाथ, और मैं तेरी इस विद्या का उपयोग करूंगी। लेकिन अब मैं सिर्फ औरतों को वश में नहीं करूंगी, बल्कि पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान लूंगी। यह सुनकर मैं और भी डर गया। नहीं देवी, ऐसा मत करो।
निर्दोष लोगों को मत मारो। वह हंसने लगी। अब तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। तूने जब निर्दोष औरतों के साथ गलत किया था तब तुझे यह ख्याल नहीं आया था। अब वह और भी पास आ गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। उसमें एक अजीब सा मोह था, लेकिन साथ ही भयंकर डर भी। अब मैं तुझे अपना आलिंगन दूंगी भैरवनाथ। इस आलिंगन के बाद तेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरी कैद में रह जाएगी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसका आलिंगन, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। एक साथ स्वर्ग का सुख और नरक की पीड़ा। मेरा पूरा शरीर जल रहा था और ठंड से कांप भी रहा था। उसने मेरे होंठों को चूमा। उस चुंबन में मेरी आत्मा खिंचती चली गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अलविदा भैरवनाथ। अब तू सिर्फ एक आत्मा है जो मेरी कैद में तड़पती रहेगी। यह कहकर वह गायब हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर गुफा के फर्श पर पड़ा हुआ है। मैं अब सिर्फ एक आत्मा था जो अपने ही शरीर को देख रही थी। मैंने अपने शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उससे पार हो गया। मैं समझ गया कि अब मैं न जीवित हूं न मृत। मैं सिर्फ एक कैदी आत्मा हूं। उस दिन से मैं मोहिनी की कैद में हूं। वह जहां जाती है मुझे भी साथ ले जाती है। मैं उसकी हर काली करतूत का गवाह बनता हूं। वह पुरुषों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करती है और फिर उनकी जान ले लेती है। कभी कभी मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मेरी नहीं सुनती। वह कहती है, यह तेरे पापों की सजा है भैरवनाथ। अब तू चुपचाप देखता रह। उस भयावह रात के बाद से कई साल बीत गए हैं। मैं नहीं जानता कितने साल, क्योंकि समय यहां रुक गया है। मेरे लिए न दिन है न रात, बस एक अंतहीन सजा है जो मुझे भुगतनी पड़ रही है। मोहिनी अब मेरे गांव में नहीं रहती। वह गांव गांव, शहर शहर घूमती रहती है और मैं एक छाया की तरह उसके साथ जाने पर मजबूर हूं। जब भी वह कहीं जाती है मुझे साथ ले जाती है। मैं उसकी हर क्रूरता का मूक गवाह बनता हूं। उसका तरीका हमेशा एक ही रहता है। वह किसी गांव या शहर में एक सुंदर औरत के भेष में जाती है। उसकी सुंदरता इतनी चमकदार होती है कि कोई भी पुरुष उसे देखकर आकर्षित हो जाता है। फिर वह अपने जादू से उसे अपनी तरफ खींचती है। जो पुरुष उसके जाल में फंसता है वह उसकी खुशबू, उसकी मीठी आवाज, उसकी चमकदार आंखों के वशीभूत हो जाता है। फिर जब वह उसे एकांत में ले जाती है और अपना आलिंगन देती है तो उस आलिंगन में ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ मौत नहीं होती, मोहिनी उसकी आत्मा को भी खा जाती है। जैसे उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है, वैसे ही वह हर शिकार की आत्मा को अपने अंदर समा लेती है। इससे वह और भी शक्तिशाली होती जाती है। मैंने देखा है कि कैसे मासूम लोग उसके जाल में फंसते हैं। एक बार एक युवक था जो अपनी मां की दवा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। मोहिनी उसके सामने एक जरूरतमंद औरत के भेष में आई। उस युवक ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी जान ले ली। एक और बार एक व्यापारी था जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। मोहिनी ने उसे भी अपने मोहजाल में फंसाकर मार डाला। उस दिन मैंने उस व्यापारी की बेटी को अपने पिता का इंतजार करते देखा था। वह नहीं जानती थी कि उसका पिता कभी वापस नहीं आएगा। हर बार जब मोहिनी किसी को मारती है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। मैं चिल्लाता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, लेकिन न तो मोहिनी मेरी सुनती है, न ही कोई और मुझे देख या सुन पाता है। मैं बस एक मूक गवाह बनकर रह जाता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश मैं उस दिन उस काली किताब को न उठाता। काश मैंने उसमें लिखी चेतावनी को गंभीरता से लिया होता। काश मैंने अपनी वासना को काबू में रखा होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। मैं रोज मोहिनी से कहता हूं, बस करो, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो। लेकिन वह हमेशा हंसकर कहती है, अभी तो यह शुरुआत है भैरवनाथ। जब तक तू जिंदा था तूने जितने पाप किए हैं उससे कहीं ज्यादा पाप मैं तेरे नाम पर करूंगी और तू बस देखता रहेगा। यह सुनकर मेरी आत्मा तड़प उठती है। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह मर जाऊं, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे इस कैद से मुक्त करे, लेकिन कोई मुझे देख भी नहीं सकता। कई बार मैंने कोशिश की है कि किसी तांत्रिक या साधु के पास जाकर मदद मांगूं,
लेकिन जब भी मैं किसी के पास जाता हूं तो मोहिनी मुझे खींचकर वापस ले आती है। वह कहती है, तू मेरा गुलाम है, तू कहीं नहीं जाएगा। एक बार मैं एक बड़े मंदिर में गया था। वहां एक महान साधु थे। मैंने उनसे मदद मांगने की कोशिश की। वे थोड़ी देर रुके, जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो, लेकिन फिर मोहिनी आ गई और मुझे वहां से खींच ले गई। उस साधु ने आसपास के लोगों से कहा था, यहां कोई पीड़ित आत्मा है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली बंधन में कैद है। लेकिन तब तक मैं वहां से जा चुका था। मैं जानता हूं कि मेरी सजा उचित है। मैंने जो पाप किए हैं उसकी यह सजा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मोहिनी मेरे नाम पर मासूम लोगों को मार रही है। मेरे पापों की वजह से निर्दोष लोग मर रहे हैं। कभी कभी रात में जब मोहिनी सो रही होती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह सचमुच सोती है या नहीं, तो मैं उन सभी औरतों के बारे में सोचता हूं जिनके साथ मैंने गलत किया था। राधिका, मीरा, सुशीला और न जाने कितनी अन्य औरतें। मुझे पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। क्या वे ठीक हैं? क्या उन्हें कभी पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था? क्या वे खुश हैं? मैं चाहता हूं कि मैं उनसे माफी मांग सकूं, लेकिन यह असंभव है। आज तक मैंने जितने लोगों को मोहिनी के हाथों मरते देखा है, उनकी संख्या सैकड़ों में है। हर मौत मुझे और भी तड़पाती है। मैं जानता हूं कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक उम्मीद है। उम्मीद इस बात की कि शायद कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे इस कैद से मुक्त करा देगा। शायद कोई ऐसा तांत्रिक या साधु होगा जो मोहिनी से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, या फिर शायद मोहिनी खुद ही कभी मुझे माफ कर देगी। हालांकि यह बहुत मुश्किल लगता है। वह हमेशा कहती है, तूने मुझे भ्रष्ट किया है भैरवनाथ, अब तू सदा के लिए इसकी सजा भुगतेगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो, उसका गलत इस्तेमाल कभी न करें। तंत्र मंत्र, मोहिनी विद्या, वशीकरण, ये सब सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये जीवित शक्तियां हैं। अगर आप इन्हें गलत राह पर ले जाएंगे तो ये आपको भी बर्बाद कर देंगी। वासना एक आग है। अगर आप इसे काबू में नहीं रखेंगे तो यह आपको जलाकर राख कर देगी। मैंने अपनी वासना की आग में न केवल खुद को जलाया, बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी जलाया। अगर कोई यह कहानी सुन रहा है और उसके मन में वैसे ही विचार आ रहे हैं जैसे कभी मेरे मन में आते थे, तो मैं उससे हाथ जोड़कर कहता हूं, रुक जाओ, अपनी वासना को काबू में रखो। किसी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करो। याद रखिए, हर चीज का हिसाब किताब होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो वह आपके साथ भी होगा। यह प्रकृति का नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। मोहिनी विद्या केवल शक्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित अभिशाप है। जो भी इसके मोह में फंसता है वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता। या तो वह मेरी तरह एक कैदी आत्मा बन जाता है, या फिर मोहिनी के शिकार लोगों की तरह मर जाता है। आज भी मोहिनी कहीं ना कहीं घूम रही है। आज भी वह किसी न किसी को अपने जाल में फंसा रही है, और मैं आज भी उसके साथ हूं, एक मजबूर गवाह की तरह। अगर कभी आपको कोई बहुत ही खूबसूरत औरत मिले जो बहुत ही आकर्षक लगे और आपको अजीब सा नशा हो, तो सावधान रहिएगा। हो सकता है वह मोहिनी हो। उससे दूर भागिए, नहीं तो आप भी उसके शिकार बन जाएंगे। यह थी मेरी कहानी, मेरी आप बीती। मैं भैरवनाथ, जो कभी एक सम्मानित तांत्रिक था, आज एक कैदी आत्मा हूं। मेरी यह दुर्दशा मेरे अपने पापों का नतीजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी यह कहानी सुनकर आप लोग सावधान हो जाएंगे। किसी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करें। वासना को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी सावधान हो सकें। और हां, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी पीड़ा की यह कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है। शायद आपकी दुआओं से मुझे कभी इस कैद से मुक्ति मिल जाए। शायद कभी मैं अपने पापों का प्रायश्चित पूरा कर सकूं। तब तक के लिए मैं भैरवनाथ आपसे विदा लेता हूं। सावधान रहिएगा और कभी वैसी गलती ना करिएगा जो मैंने की है।